Today we will do chemical calculations. In previous lecture you learnt about mole. Now you will do practice of mole. So let's get started. First of all, gram molecule. ग्राम मॉलिक्यूल और मोल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हमने ग्राम मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ग्राम मॉलिक्यूल और मोल्स, जब आप मैस ग्राम्स में लेते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब सिंपल सा पहले फार्मूला देख लेते हैं। मोल इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। डन। मोल किसके इक्वल है, मैस ओवर मोलर मैस के, ठीक है। ऊपर आपने मैस लेना है, नीचे क्या लेना है, मोलर मैस। तो किस तरह से है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल और मोल एक ही चीज़ है, ग्राम मॉलिक्यूल और मोल एक ही चीज़ है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, ऊपर मैस नीचे मोलर मैस। ओके, कैलकुलेट दी ग्राम मॉलिक्यूल इन 40 ग्राम। मैस कितना है, 40 ग्राम, 40 मैस आ गया, 40 ग्राम। अच्छा, जो मोलर मैस है उसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल, ठीक हो गया, ग्राम पर मोल। अब ये कहाँ से मिलेगा मोलर मैस, यस, पीरियोडिक टेबल में से। तो पीरियोडिक टेबल में से आप देखें, हाइड्रोजन का कितना है, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन का, इन सब के एटॉमिक मैसेस निकालें, फिर इनको प्लस करें और ये आपके पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा या मोलर मैस बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, यस 1, ऑक्सीजन का, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे H3PO4 है, ठीक हो गया। फॉस्फोरस का डालेंगे एटॉमिक मैस, यस, इसका एक है, एक एटम है इसलिए एक की। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, ठीक। तो आप जब सबको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू मैस ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि 40 था। 98 कहाँ से आया, ये मोलर मैस है जो कि पीरियोडिक टेबल में से निकाला गया है। जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0.408। अब इसके आगे यूनिट भी आप लिखोगे मोल, ठीक है। क्योंकि मोल निकाले थे तो यूनिट क्या निकलेंगे हम, मोल, क्योंकि ग्राम ग्राम से कट गया और ये मोल जो नीचे था ये ऊपर चला गया और आंसर क्या आ गया, मोल। रिपीट कर रही हूँ, सिंपल सा फार्मूला है, ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाए, ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाए या मोल कहा जाए, एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग्स। और इसमें कितना है, 40 ग्राम्स, 40 ग्राम, और मोलर मैस कितना है, 98 ग्राम पर मोल। सो लेट्स डू सम केमिकल कैलकुलेशन, मोर केमिकल कैलकुलेशंस। इन केमिकल कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। दो चीज़ों को करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स, अगर एक नंबर ऑफ़ मोल हो, एक मोल्स हो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, यस, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल। वी डिड इट ऑफ गिवन मैस ऑफ ए सब्सटेंस और वाइस वर्सा। और अगर हम कहें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कितने मोल के इक्वल होगा, 1। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन मोल कॉन्सेप्ट। लेट अस हैव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज कैलकुलेशंस। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नोन मैस ऑफ ए सब्सटेंस। सबसे पहले क्या है कि आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। आपके पास क्या चीज़ गिवन होगी, नोन मैस, सब्सटेंस का जो मैस है वो आपके पास नोन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, mass divided by molar mass of the substance. Then calculate number of particles, और आप number of particles भी calculate कर सकते हैं for calculated number of moles। अभी हमने किया कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, और अगर हमें पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हो, ये तो एक मोल है, नंबर ऑफ़ मोल्स अगर चेंज हो जाएं, लेट्स सपोज कहा जाए 2 मोल्स हों, तो फिर कितने होंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो सिंपल क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ।
नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को तो अगर आपने अचीव करना है तो क्या करना है, सिंपल नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो दो फार्मूलेज हैं, एक ये नंबर ऑफ़ मोल जो कि सिंपल इक्वल है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो कि इक्वल है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसकी प्रैक्टिस जो फार्मूलाज हैं इनकी प्रैक्टिस आपने बार बार करना है। ये इस पूरे चैप्टर का समझो एक निचोड़ है, ठीक है, इसको आपने बार बार इनको करना है। Mole mass calculations. In these calculations, we calculate number of moles of a substance from known mass of the substance with the help of the following equation. फिर से रिपीट हो रही है। अगर आपके पास mass given होगा तो आपने number of moles find out करना है। कैसे करेंगे? number of moles is equal to mass divided by molar mass. Mass divided by molar mass. When we rearrange the equation to calculate mass of a substance from the number of moles of a substance, we get mass of substance is equal to number of moles multiply by molar mass. अब इसी को rearrange करिए। अगर आपने mass find out करना है, अगर आपने mass find out करना है, ठीक है, तो यानी कि ये mass find out करना है तो कैसे करेंगे? मोल्स इसको यहाँ पे ले जाएंगे, मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोल्स नंबर ऑफ़ मोल्स या सिंपल मोल्स भी लिख सकते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस इज़ इक्वल टू नॉन मैस, सॉरी मैस, सिंपल मैस आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपस में दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी कि अगर आपके पास सिंपल मोल्स निकालने हैं तो मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, ओके। अगर आपने क्या करना है, आपसे मैस पूछ लिया जाए तो फिर क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक हो गया। ये सिंपल ये इसी फार्मूले को रीअरेंज करके ये फार्मूला बने। एक्चुअल में सिर्फ एक यही फार्मूला है। एग्जाम्पल है जिस तरह के यू हैव ए पीस ऑफ कोल का मतलब है कार्बन, वेइंग 9 ग्राम, इसका वज़न 9 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मैस। अब इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने हैं तो मोल्स का सिंपल फार्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक हो गया। तो मैस गिवन था 9 और कार्बन का मोलर मैस कहाँ से निकाल लिया, पीरियोडिक टेबल में से 12। आंसर क्या आ गया 0.75। यहीं पे नहीं छोड़ देना, इसके आगे क्या यूनिट लिखना है, मोल। यूनिट्स आर वेरी कंपल्सरी, ठीक है। यहाँ पे भी यूनिट पुट करेंगे, 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम पर मोल, और आंसर किस में आया है, मोल में। डन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टूडेंट्स इसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, फिर ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सिंपल सा एक फार्मूला है। आज हमने क्या किया है, मोल की कैलकुलेशन की है, जिसमें हमने क्या कहा है, ग्राम मॉलिक्यूल और मोल एक ही चीज़ है। और इसको आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है, मोल्स, ये बेशक नंबर ऑफ़ मोल की जगह मोल्स लिख लो, ठीक है। मोल्स इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। नॉन मैस ऑफ ए सब्सटेंस, ज़ाहिर बात है आप जानते होंगे तो लिखेंगे ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नॉन मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मैस कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में से। डन।